हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय सरल केमिस्ट्री। जैसे कि पिछले वीडियो में हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस देख रहे थे, तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में हमारा पिछले वीडियो में कितना तक हुआ था? छठवां तक, आइसोकोरिक प्रोसेस तक हो गया है। आज देखेंगे हम सातवां प्रोसेस, एडियाबेटिक और पॉलीट्रॉपिक। सातवां और आठवां प्रोसेस बचा है, उसको देख लेते हैं। तो ये हम देख चुके थे कि इस सभी में क्या क्या था। आइसोथर्मल के लिए डेल टी इज टू 0 था, आइसोबारिक के लिए डेल पी इज इक्वल टू 0, आइसोकोरिक के लिए क्या लिए थे? डेल पी इज इक्वल टू 0 और एडियाबेटिक के लिए डेल क्यू इज इक्वल टू 0 लेना है। तो स्टार्ट करते हैं सातवां हमारा प्रोसेस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में। सातवां प्रोसेस क्या है? एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस स्टार्ट करते हैं इसमें। देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या पता है कि डेल क्यू इज इक्वल टू 0 होता है, कभी मत भूलिएगा एडियाबेटिक के लिए। तो अब एक एक स्टार्ट करते जाते हैं पॉइंट, जैसे कि पिछले वीडियो में हम किए थे। तो पहला पॉइंट क्या होगा यहाँ पे? जैसे कि आइडियल गैस क्या था? पीवी इक्वल टू एनआरटी था। तो यहाँ पे क्या होता है? पीवी, ये गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा। ये ऊपर में क्या लिखा गया है? वाई नहीं है, गामा है। ये क्या है? गामा है। ये हो गया। तो अब देखो, P इज इक्वल टू के बाई हम भी गामा लिख सकते हैं। ये हो गया क्योंकि कांस्टेंट था। तो कांस्टेंट ये हो गया और P को हम इधर भेज दिए, ये गामा हो गया। पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम? P इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है V टू द पावर गामा के। ये भी है, इसको एक डिब्बे में बंद कर दीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। और गामा क्या होता है हमारा? Cp बाई Cv होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और गामा का मान 1 से बड़ा है यहाँ। तो 2 पॉइंट ये हुआ। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, इसके लिए ग्राफ। तीसरा पॉइंट क्या है? ग्राफ है। तो ग्राफ ले लीजिए यहाँ पे, स्ट्रेट P वर्सेस V के बीच कर्व। देखिए वहां पे ये गलती मत करिएगा, जैसे कि एक हमारा क्या आया था, इस तरीके से एक कर्व आया था। किसमें आया था उसमें कमेंट करके बताइए। और यहाँ पे कैसे होता है? थोड़ा सा और झुका रहता है। कैसे रहता है? उससे थोड़ा सा झुका रहता है। इसमें और इसमें तो फर्क है। तो एडियाबेटिक के लिए दोनों समान है, मत भूलिएगा। एडियाबेटिक और इस वाले प्रोसेस के लिए, इस वाला प्रोसेस के लिए क्या है, कौन सा प्रोसेस था उसको चलो मैं बता देती हूँ। ये था हमारा आइसोथर्मल के लिए, ठीक है। तो एडियाबेटिक ये है, एडियाबेटिक एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो ये हो गया हमारा पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ग्राफ एडियाबेटिक के लिए तीसरा पॉइंट ये हुआ। अब चौथा पॉइंट क्या है? एडियाबेटिक के लिए Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R होता है। इसको भी हम डील करेंगे किस तरीके से Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R होता है। फिलहाल अभी पॉइंट टू पॉइंट ले रहे हैं। अब देखते हैं। अब थोड़ा सा आप यहाँ पे याद रखिएगा, ये है गामा। गामा इज इक्वल टू होता है Cp बाई Cv। अब हमें लेना है मोनो एटोमिक डाई एटोमिक के लिए। तो देखते हैं, चलिए इस तरीके से कर लेते हैं हम। ये हो गया। ठीक, इधर एक्स्ट्रा है, मिटा देते हैं इसको। चलो नहीं मिट रहा है, कोई बात नहीं। अब देखो Cp माइनस Cv, ये होता है हमारा मोनो एटोमिक गैस के लिए, मोनो एटोमिक गैस। और ये होता है डाई एटोमिक के लिए, एटोमिक। और ये होता है ट्राई या पॉली एटोमिक के लिए, ठीक है। यहाँ पे गैस लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो मोनोएटोमिक, डायटोमिक, ट्राइएटोमिक लिख देते हैं। चलिए अब क्या होता है इसमें, हम डालते जाते हैं किस तरीके से इसको। देखिए आपको याद रखना है 5
7, 8। ये हुआ 5, 7 और 8। अब क्या करना है, दो दो कम कर दीजिए। 5 में 2 कम करेंगे तो 3, 7 में 2 कम करेंगे तो 5, 8 में 2 कम करेंगे तो 6। ये समझ आ गया। और यहाँ पे भी गामा इज इक्वल टू सीपी बाई सीवी होगा। इतना समझ आ गया। तो अब इसमें हमको फॉलो करते जाना है। क्या फॉलो करते जाना है इसमें, कि किस तरीके से सीपी और सीवी आएगा, या इसको कैसे लिख सकते हो आप, इसको यहाँ पे सीपी, गामा डायरेक्ट मत लिखो, इसको लिख देते हैं हम चलो इसको लिख देते हैं सीपी और इसको लिख देते हैं सीवी। तो सीपी का मान ये हो सकता है और सीवी का मान ये हो सकता है। तो कैसे करेंगे देखिए। तो पहला पांचवा, अब इसलिए पांचवा पॉइंट है मोनोएटोमिक के लिए, मतलब एडियाबेटिक के लिए पांचवा है। पांचवा पॉइंट क्या है, मोनोएटोमिक। मोनोएटोमिक के लिए क्या हो जाएगा, गामा का मान क्या हो जाएगा, सीपी बाई सीवी होता है। तो देखिए मोनोएटोमिक के लिए क्या लिए थे हम, देखिए यहाँ पे 5 है सीपी और सीवी क्या है 3 है, तो लिख लेते हैं 5/3। तो 5/3 लिखेंगे, तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, 1.6 आएगा। ये हो गया। अब इसका, ये तो मोनोएटोमिक पहला था। अब दूसरा ले लेते हैं। दूसरा क्या आता है, डाई एटोमिक के ले लेते हैं। डाई एटोमिक के लिए ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, गामा का मान सीपी बाई सीवी, और कितना मान था देखिए यहाँ पे 7/5 होगा। तो 7/5 को आगे डील करेंगे तो कितना होगा, 1.4 होगा। अब ले लेते हैं हम किसके लिए, ट्राई एटोमिक के लिए लेते हैं, सॉरी ट्राई एटोमिक या पॉलीएटोमिक बोल सकते हैं। कितना आ जाएगा, गामा का मान, गामा इज इक्वल टू सीपी बाई सीवी इज इक्वल टू कितना था, 8/6 था। इसको आगे डील करोगे तो कितना आएगा, 1.33 आएगा। तो ये भी क्वेश्चन है। मोनोएटोमिक, डायएटोमिक, पॉलीएटोमिक के लिए गामा का मान कितना कितना होता है, या सीपी और सीवी का मान कितना कितना होता है, बताइए करके। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे मोनोएटोमिक, डायएटोमिक, पॉलीएटोमिक की तरफ जा रहे हैं तो गामा का मान क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर हम लोग का एटम बढ़ता जा रहा है तो गामा क्या हो रही है, घटती जा रही है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब क्या है, इसको पांचवा पॉइंट देखिए क्या था, पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट था, ये देख चुके हैं। तो पांचवा पॉइंट हम क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको और कैसे लिखेंगे हम, P1 बाई P2 इज इक्वल टू V2 बाई V1, और गामा के, सॉरी V के पावर में क्या है हमारा, गामा है। तो इसको डिब्बे में बंद कर लीजिए। चलिए ये सर, ये तो पूरा बंद कर दे रहा है, ऐसे ही कर लेते हैं, डिब्बा बना लेते हैं हम। एक इम्पोर्टेंट ये हुआ। अब देखो ये पांचवा हो गया, ये छठवां कर लो। अब आ जाते हैं हम सातवें वाले पॉइंट में। सातवां पॉइंट क्या है, इसके लिए देखते हैं आइडियल गैस। फॉर आइडियल गैस, आइडियल इक्वेशन क्या था, आइडियल इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, यही था। तो अब देखो हम क्या किए हैं, ये सबको कांस्टेंट माने, तो P इज इक्वल टू nRT बाई V, P का मान हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो ये हुआ। अब इक्वेशन 5 क्या था, P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा लिए थे। तो इसको हम क्या कर देंगे, ये P का मान इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो रख देते हैं इस वाले इक्वेशन पे, इसको मान लेते हैं हम 1 इक्वेशन। तो P का मान इक्वेशन 1 में पुट करने पर यहाँ पे लिख लीजिए, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, देखिए तो P1 क्या हो जाएगा, N1 क्या होगा, nRT। N1 तो नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि दोनों के लिए सेम है, R भी कांस्टेंट है, T बदलेगा हमारा और V भी बदलेगा। तो T1 और V1 ले लिए।
और V1 तो पहले से ही था, देखिए V1 के पावर में क्या है हमारा गामा, तो V1 ले लिए। अब देखिए ये P2 की जगह फिर से रख देते हैं, क्या हो जाएगा NR T2 हो जाएगा। अब नीचे क्या हो जाएगा V2 हो जाएगा, इसको रख देते हैं कोष्टक। और ये क्या बचा V2 के पावर में क्या है हमारा गामा है, ये हो गया। अब देखो इसको हम NR को काट सकते हैं, दोनों साइड सेम है। अब क्या होगा, इक्वेशन क्या रूप ले लेगा, यहाँ पे क्या क्या बचा लिखते हैं T1 बाई V1। देखो T1 बाई V1 ले लेते हैं। अब क्या ले लेते हैं V1 टू द पावर गामा, T2 बाई V2 और V टू द पावर गामा, एक हो गया। अब इसको एक और इक्वेशन कैसे लिख सकते हो, देखिए कैसे लिख सकते हैं हम, कि अगर हम करें इसको V1 दोनों है, तो इस V1 को हम इधर ले आते हैं या इस V1 को ऊपर ले जाते हैं, तो V1 माइनस ले सकते हैं, क्या हो जाएगा ये वाला इक्वेशन, क्या होगा हमारा T1 तो ऊपर में था ही, V1 नीचे में था और V1 एक ऊपर में गामा माइनस था, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी देखिए ये T1 पहले से ही था, एक बार और लिख लेते हैं T1 V1 और ये V1 का पावर गामा T2 V2 टू द पावर V2 द पावर गामा। तो इसको मैं ऊपर ले जाती हूँ तो क्या हो जाएगा T1 V1 गामा -1 हो जाएगा, ये दोनों ये -1 है ना, तो इसलिए इसलिए -1 नहीं है क्योंकि नीचे में है, इसलिए ऊपर ले जाएंगे तो हम -1 कर देते हैं, तो T2 V2 गामा -1 हो जाएगा। ये एक और इक्वेशन हमारा जनरेट यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए, कैलकुलेशन इससे इसके बेस पे हमारा आएगा क्वेश्चन। या क्या लिख सकते हो इसको, T1 बाई T2 इज इक्वल टू V1 बाई V2 होल टू द पावर गामा -1, तो इसको भी एक रख सकते हो डिब्बे में। तो ये हो गया हमारा 7वां पॉइंट। अब इसके लिए 8वां पॉइंट देख लेते हैं। 8वां पॉइंट क्या है, T1 1 माइनस गामा और T2 1 माइनस गामा, इसको याद रखिएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, T1 बाई T2 इज इक्वल टू P2 बाई P1 और 1 माइनस गामा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया 8वां पॉइंट इसके लिए एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। अब और है, इतना में ही खत्म नहीं है। अब अगला पॉइंट क्या है हमारा 9वां पॉइंट। फर्स्ट लॉ से कैसे देखेंगे हम, फर्स्ट लॉ इक्वेशन से देखना है हमें। तो फर्स्ट लॉ क्या होता है, थर्मोडायनेमिक डेल यू इज इक्वल टू डेल क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। और एडियाबेटिक के लिए डेल क्यू इज इक्वल क्या है, 0 होता है। तो क्या हो जाएगा, डेल यू इज इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा। एडियाबेटिक के लिए डेल यू का मान किया आया, डब्ल्यू आया। अब देखते हैं 10वां पॉइंट एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, W इज इक्वल टू डेल यू इज इक्वल टू क्या होता है, N CV dt होता है। ये डेल यू इज इक्वल टू CV dt होता है, लेकिन डेल यू इज इक्वल टू W आया है तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और एक इक्वेशन क्या जानते हैं, CPV माइनस CV इज इक्वल टू R जानते हैं, ये हुआ। अब इस इक्वेशन को मान लेते हैं हम 1 इसके लिए। तो इस इक्वेशन को क्या करते हैं, CV से सभी में भाग देते हैं, CP बाई CV हो जाएगा, ये C माइनस CV बाई CV इज इक्वल टू R अपान CV हो जाएगा, ये तो कट जाएगा दोनों। तो क्या रूप ले लेगा, CP माइनस एक और बात, क्या बात है कि ये क्या होता है, CP बाई CV गामा गामा होता है, तो यहाँ पे हम गामा लिख सकते हैं। और ये क्या है, 1 होता है, 1 होगा कट जाएगा तो CV हो जाएगा यहाँ। अब देखो CV का मान हमें पता करना है, तो CV को इधर ले जाते हैं हम लेफ्ट साइड और ये दोनों को नीचे ले आते हैं, तो R बाई क्या हो जाएगा, गामा -1। तो ये एक इक्वेशन हमारा और इम्पोर्टेंट आ गया, इसको भी याद रखिए। अब फिर क्या करेंगे, W इज इक्वल टू हमें पता है N CV, अभी निकाले थे DT, या क्या है डेल यू था, ये हो गया। तो W इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ये CV का मान देखिए अभी निकाले हैं CV का मान, तो इसको रख देते हैं वहां पे।
Cv का मान रखते हैं तो एन आर गामा -1 था और ये डेल टी, तो और क्या लिख सकते हैं, एन आर गामा -1 डेल टी, ये हो गया। और क्या लिख सकते हो, W इज इक्वल टू एन आर गामा -1 डेल टी की जगह क्या लिख सकते हैं, टेम्परेचर फाइनल और टेम्परेचर इनिशियल। इस तरीके से तो ये होता है हमारा फाइनल इक्वेशन। और ये एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब 11वां पॉइंट क्या है कि एडियाबैटिक प्रोसेस कूलिंग प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है, कूलिंग प्रोसेस है, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि कौन सा मैक्सिमम वर्क डन था, कौन सा वर्क डन 0 था और कौन सा कूलिंग प्रोसेस है, उसको हमें याद रखना है। तो एडियाबैटिक कूलिंग प्रोसेस है और एडियाबैटिक के लिए W का मान ये होता है। ये हो गया। अब हम देख लेते हैं लास्ट हमारा क्या, 8वां प्रोसेस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए क्या होता है इक्वेशन, PV टू द पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इसको अब देखते हैं हम, एक बना लेते हैं टेबल यहाँ पे। एसोथर्मल एसोबारिक सभी प्रोसेस के लिए किस तरीके से हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे उसी को देखना है। तो इसको कर देते हैं, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। अब क्या है, पहला एसोथर्मल, एसोथर्मल, दूसरा है एसोबारिक, तीसरा है एसोकोरिक और चौथा है एडियाबेटिक, ठीक। तो इसके लिए क्या था, एसोथर्मल के लिए PV इज इक्वल टू कांस्टेंट था। यहाँ पे n का मान पूछता है तो उसी को बता रही हूँ मैं टेबल के जरिए से। और एसोबारिक के लिए क्या था, P का मान 0 था तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आ रहा था यहाँ पे। एसोकोरिक के लिए क्या था, V इज इक्वल टू 0 था तो यहाँ पे क्या आ रहा था, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आ रहा था। एडियाबैटिक के लिए क्या आ रहा था, PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट आ रहा था, यही था। अब देखो अगर इसमें n यहाँ पे है PVN इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो आइसोथर्मल के लिए यहाँ पे n का मान अगर 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा। तो मतलब आइसोथर्मल में n का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वैसे ही आइसोबारिक के लिए देखेंगे तो 0 आ रहा है तो n का मान क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि P क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो इसलिए हमें लाने के लिए क्या करना है, 0 करना है। अब देखो आइसोकोरिक के लिए क्या होगा, V इज टू 0 है तो n इज टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ये इन्फिनिटी कैसे होगा उसको बताऊंगी मैं, फिलहाल अभी टेबल बना देते हैं। और इसमें क्या हो जाएगा, एडियाबेटिक के लिए n इज इक्वल टू गामा हो जाएगा। गामा हो जाएगा तभी ये गामा आया है, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट है। आइसोथर्मल और एडियाबेटिक के लिए सिंपल है, क्योंकि 1 रखेंगे तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट आएगा, अगर गामा रखेंगे तो गामा आएगा, ये पता चल गया। और V का 0 है तो यहाँ पे n का मान 0 होगा। अब इन्फिनिटी देख लेते हैं, इन्फिनिटी कैसे आता है, देखिए PV n इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हुआ। तो मानते हैं PV n है और टू द पावर 1 बाई n कर देते हैं और कांस्टेंट कर देते हैं, ये हुआ। अब इसको हम अलग से लिखना चाहें तो क्या होगा, ये तो कट जाएगा। तो P टू द पावर n 1 बाई n और V टू द पावर 1 n कट जाएगा और ये हो गया कांस्टेंट। तो n बाई 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि PV इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है हमारा। तो अगर इसको n को इधर ले आते हैं और 0 को इधर ले आते हैं तो n हो जाएगा। तो n क्या होगा, 1 बाई 0 का मान कितना हो जाएगा, फिर क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। और ये किसके लिए होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। तो इतना ही था हमारा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में, टोटल 8 प्रोसेस देख लिए। पहले वीडियो में हम 6 प्रोसेस देखे थे, अब ये दूसरा वीडियो है हमारा जिसमें 7वां और 8वां प्रोसेस देखे हैं, 7वां एडियाबैटिक और 8वां पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड
क्वेश्चन करेंगे जिससे हमारा एग्जाम में आसानी हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो, क्योंकि क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही 3 घंटे का पेपर रहता है, तो वहां पे क्वेश्चन जल्दी जल्दी अटेम्प्ट होता है। हर किस तरीके के क्वेश्चन वहां पे नया देखने के लिए मिलता है तो घबरा जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आसानी से हमारा बनेगा। तो इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।